नमस्कार। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, फ़िल्म केरला स्टोरी रिलीज़ होने वाली थी। फ़िल्म रिलीज़ हो उसके पहले बहुत सारे लोगों के गुर्दे छिल गए और कई लोगों ने इस फ़िल्म को प्रोपेगेंडा फेक है, ये है, वो है, अलग-अलग तरीके से मतलब अपने-अपने बहाने बनाने शुरू कर दिए और सच से कन्नी काटने की कोशिश ये लिबरल्स या फिर बॉलीवुड के सेलिब्रिटी या खुद को सेक्युलर और सच्चा पत्रकार बोलने वाले लोग जब सच से कन्नी काटने की कोशिश करते हैं, सच किसी और ही रूप में सामने आ जाता है और फिर ये लोग अलग-अलग तरह के बहाने या फिर ये कहें अलग-अलग तरह के विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। मुझे याद आ रहा है, आई थिंक पिछले साल की बात है, जब नुपुर शर्मा का एक एडिटेड क्लिप सो कॉल्ड फैक्ट चेकर ने वायरल किया था। उसके बाद नुपुर को सर तन से जुदा के बहुत फतवे वगैरह आ रहे थे और कर्नाटका में एक जगह कहीं ऊंचे तारों पर नुपुर शर्मा का पुतला टांग दिया गया था फांसी में डाल करके। और सो कॉल्ड गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाली अरफा और स्वरा और रवीश वगैरह, इन तमाम लोगों ने कहा था, अरे पुतला ही तो है भैया, इस पुतले के ऊपर इतना क्या लोग आग बबूला हो रहे। लेकिन ये वही लोग थे जो नुपुर के एक स्टेटमेंट के ऊपर आग बबूला हो गए थे और आपने देखा कि कुछ दिनों के बाद उदयपुर कांड हुआ था जहां पर कन्हैया लाल जी का गला काट दिया गया। इधर उदयपुर से खबर आती है कि दो शांति प्रिय मुसलमान कन्हैया लाल जी की आवाज़ शांत करने के लिए उनका गला काट देते हैं। जैसे ये खबर तेजी से ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है, वो लोग जो खुद सड़कों पर निकल रहे थे सर तन से जुदा करने, वो सडनली बोलते हैं कि अरे भैया वो जो गला काटने वाले मुसलमान नहीं है, वो अगर वो मुसलमान नहीं है तो ये ओवैसी की पार्टी ने जो फतवे का या फिर सर तन से जुदा करने का जो पोस्टर लगाया था, तो ओवैसी भी मुसलमान नहीं होगा। फिर ये बातें मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि कितनी जल्दी कुछ लोग थूक करके चाट लेते हैं। खुद ये लोग नबी के नाम पर किसी का भी गला काट सकते हैं, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि भैया जिस तरह से कन्हैया लाल जी का या फिर कमलेश तिवारी का गला काट दिया गया है वही हश्र इसका मुनव्वर का होना चाहिए, तो लोग क्या बोलते हैं, लोग मतलब इस्लामिस्ट क्या बोलते हैं कि अरे मुनव्वर को कोर्ट से बेल मिल गई है भैया। मुनव्वर के लिए आप कोर्ट जाओगे, लेकिन आपके नबी का कोई अपमान कर दे तो आप सीधा गला काट दोगे घर में घुस करके। वाह भाई वाह, गजब दोगलापन है। और यही दोगलापन आपको अभी रिसेंटली देखने को मिला, जब अभी रिसेंटली एक पिक्चर रिलीज हुई केरला स्टोरी, जिसमें दिखाया गया कि कैसे नॉन मुस्लिम लड़कियों को मुस्लिम लड़के ब्रेन वॉश करते हैं, प्यार के जाल में फंसाते हैं, लव जिहाद वगैरह करवा के, कैसे फिर उनके साथ फिजिकल होते हैं, फिर उन्हें टॉर्चर करते हैं मेंटली वगैरह, दुनिया भर से प्रताड़ित करके सीरिया अफगानिस्तान पता नहीं कहाँ मरने के लिए भेज देते हैं। मतलब फोर्स्ड कन्वर्जन, लव जिहाद, ये मुद्दा वहाँ पर हाईलाइट किया गया था। तो लोग बोलने लगे अरे नहीं 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 भैया ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि आए दिन इनफैक्ट मैंने अपने उस समय के वीडियो में आपके सामने रियल लाइफ के इंसिडेंट फैक्ट सब कुछ रखे थे और ऐसा ही आपको कल दिल्ली में भी देखने को मिल गया। अब देखते हैं भैया, वो लोग जो केरला स्टोरी को फेक बोल रहे थे, प्रोपेगेंडा बोल रहे थे, अब दिल्ली में आपको रियल लाइफ में वो चीज़ देखने को मिल गई जो केरला स्टोरी में देखने को मिली थी। अब ये लोग क्या बहाने बनाएंगे। आश्चर्य की बात है कि ऐसी हर चीज़ जो उन लोगों को पसंद नहीं है वो उनके लिए मिथ हो जाती है। ये लोग रामायण को मिथ बोल देते हैं, महाभारत को मिथ बोल देते हैं, घूंघट इन्हें नापसंद आता है, दिवाली, होली, रक्षाबंधन ये इन्हें मिथ लगता है। लेकिन इन सब लोगों को रियल क्या लगता है, धरती फ्लैट है, जन्नत में हूरें हैं, धरती पे शराब जो है वो हराम है लेकिन जन्नत में जो शराब है वो अलाउड है। मतलब इस तरह की बातें, इस तरह की दकियानूसी बातें लोगों को पसंद आती हैं और फिर वो आर्ग्यूमेंट करने भी आ जाते हैं कि नहीं नहीं राम सेतु नहीं है, कल्पना है, ये है, वो है। तो वो लोग जो कि सच सुनने से कतराते हैं या फिर सच बाहर आते से ही वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाले मोड में चले जाते हैं, उन तमाम लोगों ने द केरला स्टोरी को बैन करने की वकालत करी थी और कह रहे थे ये प्रोपेगेंडा है, इंडिया में लव जिहाद वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। अब उन लोगों के सामने सच्चाई एक अलग रूप में आ चुकी है और ये सच्चाई इन लोगों के सामने आई है दिल्ली में हुए मर्डर के रूप में, जहां पर कि साहिल सरफराज नाम के मुस्लिम युवक ने साक्षी नाम की हिंदू लड़की को तकरीबन 30 से 40 बार सरेआम चाकुओं से गोद डाला और फिर भी उसका मन नहीं भरा तो एक बड़ा सा पत्थर उठा करके लड़की के चेहरे पर कई बार फेंक दिया। मतलब इतना क्रूर, इतना घटिया, इतना वहशी, एकदम जानवर वाली हरकत जो इस लड़के ने करी है साक्षी के साथ, इसके बारे में अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। बट यकीन मानिए, लड़की का नाम अगर आसफा होता, सकीना होता, सलमा होता, सुल्ताना होता, रजिया होता, तो भाई साहब प्ले कार्ड पर प्ले कार्ड निकल आते और भैया माइनॉरिटी खतरे में आ जाती, इस्लाम खतरे में आ जाता, इस्लामोफोबिया दुनिया भर की पीपड़ियाँ बजने लगती। लेकिन अब क्या है कि मारने वाला जो है मुसलमान है और मरने वाली हिंदू है, तो सुअरा का जो प्ले कार्ड है आज उस पर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा और रवीश कुमार या फिर ध्रुव राठी इस चीज़ को सिरे से इग्नोर कर देंगे। हाँ, अगर ऐसा ही कोई कांड अगर एमपी में होता, यूपी में होता, गुजरात में होता, तो भाई साहब अब तक राहुल गांधी पहली फ्लाइट पकड़ के वहाँ पहुँच चुके होते, प्रियंका गांधी वहां पहुंच चुकी होती, रवीश कुमार ने 1760 वीडियो डाल दिए होते और सुअरा भास्कर और उसका सारा बॉलीवुड का गैंग प्ले कार्ड लेकर के यूपी पहुंच चुका
होता कि बताओ भाई साहब एक लड़की के साथ क्या हो गया, आहा। अभी ये लोग पता क्या बोलेंगे, अरे दिल्ली में एक लड़की तो मर गई, क्या हो गया। लेकिन ये लोग जो कि केरला स्टोरी को फेक बोल देते हैं या फिर अब दिल्ली के कांड पर बोल देंगे अरे क्या एक ही तो है। अगर हम भी ऐसे ही बोलना शुरू कर दें तो फिर क्या होगा। जिस तरह से जंतर मंतर पर पहलवान बैठे हुए हैं जो कि दुनिया भर से अपेक्षा रख रहे हैं कि सारी दुनिया इन पहलवानों के सपोर्ट में कूद जाए, अगर हम भी बोलते कि भैया हरियाणा के ही तो पहलवान है और गिने चुने 2-4 पहलवान है, जब पूरे देश के पहलवान आएंगे तब हम सपोर्ट करने पहुंच जाएंगे, तो हमें इनसेंसिटिव बोला जाएगा। अभी आई थिंक कल की बात है, ये जो पहलवान जो कि नौटंकी कर रहे हैं, मेडल वगैरह बहाने जा रहे हैं, कितने दोगले हैं ना ये पहलवान। ये लोग हरिद्वार जा रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, इन्हें जो मेडल मिले हैं ना, सिल्वर कहिए, ब्रॉन्ज कहिए या फिर गोल्ड कहिए, ये अपने मेडल्स को पानी में बहाने जा रहे हैं, गंगा में विसर्जित करने जा रहे हैं। लेकिन सरकार से जो इन्हें ज़मीनें मिली हैं, नौकरी मिली है, अच्छा खासा पैसा मिला है, प्रॉपर्टी लैंड वगैरह, उसको भी मतलब छोड़ दो ना, नहीं वो नहीं छोड़ा जाएगा। और ये पॉइंट मैं पहले भी एक बार उठा चुका हूँ, 2014 में जब इंटॉलरेंस गैंग एक्टिव हुई थी, अवार्ड वापसी गैंग, अवार्ड सबने लौटा दिए थे, लेकिन अवार्ड के साथ जो पैसा मिला था, किसी को 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो पैसा सब डकार गए। उसी तरह ये पहलवान, उसी तरह से ये सो कॉल्ड पहलवान जो कि अपने मेडल्स को पानी में विसर्जित कर देंगे, लेकिन सरकार से जो लाभ मिला है, पैसा मिला है, प्रॉपर्टी, जमीन, नौकरी, प्रमोशन, उसे ये चुपचाप बरकरार रखेंगे। अगर ये वाकई में एक बाप की औलाद हैं ये पहलवान, तो सबसे पहले इन्होंने जितना पैसा लिया सरकार से या सरकार ने जितना पैसा दिया है इन लोगों को, सारा पैसा ये लोग ब्याज सहित वापस कर दें। सरकार ने जो इन्हें लैंड दिया है, प्रॉपर्टी, वो भी वापस कर दे, तो मैं इन पहलवानों को एक बाप की औलाद मानूं। एनीवेज, इससे पहले कि मैं मेन मुद्दे से भटक जाऊं, वापस मेन मुद्दे पर आ जाता हूं। तो मुख्य मुद्दा ये है कि वो लोग जो केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा बोल रहे थे, वो लोग जो कहते हैं कि भाई कोई लव जिहाद नहीं है, जबकि हकीकत में केरला से ही लव जिहाद वर्ड का इन्वेंशन हुआ था। जब वहाँ के जो सीएम थे उन्होंने कुछ डेटा, कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए थे, वहाँ कोर्ट ने भी पूछा था कि ये फोर्स्ड कन्वर्जन को रोकने के लिए, लव जिहाद को रोकने के लिए केरला सरकार क्या कर रही है। लेकिन जाहिल मदरसा साहब या फिर लुक्खों के जो सो कॉल्ड फैक्ट चेकर हैं या फिर उनका जो महान न्यायाधीश है ध्रुव राठी या रवीश, उन्होंने बोल दिया कि लव जिहाद नहीं है, तो जाहिलों ने मान लिया कि नहीं है। उन्होंने बोल दिया कि भैया ऐसा कुछ नहीं होता है, तो लोगों ने मान लिया, जबकि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अभी एक लड़की श्रद्धा वॉकर के 35 टुकड़े हुए, एंड इसी दरमियान आपने देखा कि निकिता नाम की लड़की को तौसीफ नाम के उसके बॉयफ्रेंड ने, लड़के ने गोली मार दी। इनफैक्ट कल जो दिल्ली का वाकया जो सबके सामने आया है, वहाँ पर एक मुसलमान का आप ट्वीट देखिए कैसे हंस रहा है कि भाई लड़की को गंदा पिला। मतलब इस तरह की मेंटेलिटी के लोग आपको अक्सर मिल जाएंगे। ये लोग जब हमारे सीडीएस विपिन रावत जी उनका प्लान क्रैश करता है तो ये जश्न मनाते हैं, लता मंगेशकर या सुषमा स्वराज की डेथ होती है तो ये लोग जश्न मनाते हैं। फिर किस मुंह से ये लोग खुद को अमन पसंद इंसान बोल देते हैं, अमन का फरिश्ता खुद को ये लोग बोल देते हैं। ऐसे ही लोग हैं जो कि ध्रुव राठी को, रविश को देखते हैं, दिन रात ये लोग ओवैसी के वीडियो सुनते रहते हैं, जाकिर नाइक के वीडियो सुनते रहते हैं। तो जाहिर तौर पर भाई जब ये लोग गंद में घुसेंगे तो फिर गंद बन के ही बाहर निकलेंगे। और ऐसी गंद का प्रोडक्ट है वो सरफराज, साहिल सरफराज, जिसने कि ओपनली इतने मतलब सरेआम लोगों के सामने साक्षी को इस कदर मतलब वहशी तरीके से मारा है कि मतलब वो वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता हूँ। एंड सच बता रहा हूँ, मुझे इतनी गुस्सा आ रही है उन तमाम लोगों के ऊपर भी जो अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखते रहे, लेकिन सब चुपचाप कन्नी काट करके दुम दबा करके भाग गए कि भाई उनकी लड़की के साथ तो नहीं हो रहा ना। लेकिन ये लोग जो है ना, ये प्रोटेस्ट करने के लिए, कैंडल मार्च निकालने के लिए या फिर सरकार को गाली देने के लिए सबसे पहले पहुंच जाएंगे कि बताओ मोदी जी जो है वो बेटियों को बचा नहीं पा रहे हैं। अरे छक्को, तुम लोगों ने क्या कर लिया? तुम लोगों की आंखों के सामने वो लड़की को मारता रहा और तुम लोग कन्नी काट करके मुंह में दही जमा करके दबी जबान से मतलब वो देखते रहे, या फिर अपने अपने घरों में जाकर के छुप गए साले छक्के कहीं के। शायद उन लोगों को डर लगा होगा कि भैया ये हमें भी मार देगा, हम क्यों पड़े भैया किसी पचड़े में। तो ये एक मेंटलिटी है जिसका फायदा ये साहिल सरफराज जैसे लोग उठा लेते हैं, हाथ में कलावा बांध के आ जाते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला डाल करके। ये सारी चीजें देख करके आपके जहन में आएगा वो कसाब जो कि 26/11 में इकलौता जिंदा पकड़ा गया आतंकवादी था, वो भी हाथ में कलावा बांध करके आया था। वो हाथ में कलावा बांध करके आता है, फिर कांग्रेस एक रिपोर्ट पब्लिश करती है कि 26/11 आरएसएस की साजिश। भाई आप देखें कि कैसे ये सब मिलकर के टीम ए, टीम बी, टीम सी हैं इन लोगों की। कसाब के हाथ में ये लोग कलावा बांध करके भेजते हैं, फिर महेश भट्ट, दिग्विजय, जावेद अख्तर 26/11 को आरएसएस की साजिश बोल देते हैं। अगर ये लोग ऐसा बोल सकते हैं तो अपन भी बोल सकते हैं ना कि 26/11 मनमोहन सिंह ने करवाया होगा। जिस तरह से ये लोग कहते हैं कि मोदी ने पुलवामा कराया था,
तो मनमोहन सिंह ने 26/11 करवाया होगा ताकि इन हमलों के ऊपर मनमोहन सिंह सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेके और अगले चुनाव में प्रचंड बहुमत लेकर के आ सके। भाई ये लॉजिक मेरा वही है जो कि सत्यपाल मलिक या फिर रवीश या इन लोगों का लॉजिक है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए पुलवामा करा सकती है। तो फिर यही लॉजिक मनमोहन सिंह सरकार के ऊपर भी लागू किया जा सकता है कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए 26/11 करवाया होगा। अब ये मत बोलना कि चुनाव तब नहीं थे, 2 साल बाद थे, 3 साल बाद थे। भाई जब होंगे तब होंगे। अगर एक जगह आप एक लॉजिक लगा सकते हो तो दूसरी जगह भी वही लॉजिक लगा लो ना यार, उसमें इतना क्या शर्माना है कि नहीं। आई थिंक बहुत ज़्यादा बर्नौल वाले मोमेंट मेरे इस वीडियो से कई लोगों को मिल गए होंगे। इससे पहले कि मैं बर्नौल मोमेंट का ओवरडोज कर दूं, इस वीडियो को यहीं रोक देता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।